पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पश्तून पार्लिमानी पार्टियों के लिए शदीद ख़तरा। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कैसे पश्तून नौजवानों को सिस्टम से दूर कर रही है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक चैनल। मैं हूँ फरीद काकड़। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि खुदा न खास्ता मैं पश्तूनों के ख़िलाफ़ हूँ या मैं पश्तून तहरीक के ख़िलाफ़ हूँ या खुदा न खास्ता मैं मंजूर पश्तून का दुश्मन हूँ या मैं उनको नहीं मानता या मैं उनको इस तहरीक के ख़िलाफ़ हूँ। देखें, एक मसले का हल जो होता है ना, वो उसकी तजावीज़ होती हैं और वो तजावीज़ सब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरे ख़्याल में, मेरे फ़िक्र में इसका हल ये है, आपके ख़्याल में, आपकी फ़िक्र में इसका हल ये है। मैं अपने ख़्याल की मंतक आपके साथ पेश करूँगा, आप अपने ख़्याल की मंतक मेरे साथ पेश करें। आपको दूध की चाय पसंद है, मुझे ग्रीन टी पसंद है, सब्ज़ चाय पसंद है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दो, आप गलत हैं या मैं गलत हूँ। मेरी अपनी एक तजवीज़ है, आपकी अपनी एक तजवीज़ है। मंजूर पश्तून जो है वो आपको पता है पार्लिमानी सियासत नहीं कर रहा, वो मुज़ाहमती तहरीक चला रहा है। इससे होगा क्या कि जो पश्तून नौजवान पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मेंबर्स हैं, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के मेंबर्स हैं, अवामी नेशनल पार्टी के मेंबर्स हैं, ये सब नौजवान जो है ये इनसे बदजन होकर एक मुज़ाहमती तहरीक का हिस्सा बनेंगे। उससे नुकसान क्या होगा कि हम इस सिस्टम से मज़ीद दूर होते जाएंगे। हमने मुज़ाहमती तहरीक 3 मुख्तलिफ जगहों पर देखी। हमने सिंधी देश का तहरीक देखी, लेकिन वो नाकाम हुआ। हमने इसे बलोच तहरीक देखी, वो मुकम्मल नाकाम हुई। हमने हज़ारा डिवीज़न में ये तहरीक देखी, वो मुकम्मल नाकाम हुई। तो हम पश्तून चूँकि पहले सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सिस्टम के हिस्से से क्या मुराद है? सिस्टम से मुराद ये कि हमारी सियासत पार्लिमान में सुकड़ती जा रही है, हम फ़ौज के अंदर हमारी तादाद सुकड़ती जा रही है, ब्यूरोक्रेसी में हमारी तादाद सुकड़ती जा रही है, हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हम दूर होते जा रहे हैं। अगर हम मुज़ाहमती तहरीकों का हिस्सा लेंगे या हिस्सा देंगे उनके साथ या उनका साथ देंगे, उससे नुकसान क्या होगा कि खुदा न खास्ता हम जो पश्तून हैं वो सिस्टम से दूर होते जाएंगे। इस वक्त बिलखुसूस बलूचिस्तान के पश्तूनों को ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस निज़ाम का हिस्सा बने। हम पार्लिमानी सियासत करें, पार्लिमान में आएँ, खिताब करें, बात करें, बहस करें, मुबाहिसा करें, फ़ौज की मुखालफत में बात करें, इशूज़ के अपनी रिसोर्सेज़ के हक़ में बात करें। लेकिन अगर आप उस हक़ में बात करेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर खुदा न खास्ता आप इस तहरीक की बात करेंगे जो कि मुज़ाहमती तहरीक है, उससे आपको नुकसान होगा। अभी एक मेरे भाई ने कमेंट किया कि आपको कोई टीवी चैनल रखने को तैयार नहीं है, आप फेसबुक पे आके भाषण देते हैं। तो मेरी जान मुझे रखने को तैयार नहीं है या मुझे सिस्टम हिस्सा देने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क के नौजवानों को सिस्टम से दूर मत करो, इससे नुकसान होगा। अगर मैं कह रहा हूँ जो सिस्टम का हिस्सा अभी तक नहीं बन पाया हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप सिस्टम का हिस्सा बने, तो इसका मकसद ये है कि मैं नहीं चाहता कि पश्तून सिस्टम से दूर हो जाए। ये मुज़ाहमती शक्ल जो है ये हमें बीएलए की तरफ लेकर जाएगा या हमें बलूच मुज़ाहमती तहरीक की तरफ लेकर जाएगा, जिससे नुकसान होगा। तो मेरी ये खुदा के लिए, मैं पश्तूनों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी पश्तून हूँ, मेरे माँ बाप पश्तून है। मुझे खुशी है, मुझे फ़ख्र है कि मैं पश्तून हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पश्तूनों का दुश्मन हूँ या उनके खिलाफ हूँ, लेकिन हमें सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। आप मेरी इस बात का दलील के साथ इख्तिलाफ करें, गाली गलोच, मुझे एजेंट कहना कि आप फौज के टट्टू हो या इस तरह की बातें करना, इससे कौम का कुछ नहीं बनेगा। यकीन मानिए, मैं जिंदा रहा नहीं रहा, मैं मौजूद रहा नहीं रहा, यकीन मानिए इस मुज़ाहमती तहरीक से हमें नुकसान होगा और ये नुकसान आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मैंने कभी देखें, मैं उस्मान लाला की तर्ज सियासत के खिलाफ था, लेकिन मैं कहता था सियासत करनी चाहिए। मैं महमूद खान की के तर्ज सियासत से मुझे खिलाफ हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ महमूद खान ठीक कर रहा है, मैं कहता हूँ अवामी नेशनल पार्टी ठीक कर रही है। आप तो सिस्टम से लड़ रहे हो, आप तो कह रहे हो आप कुछ मानते ही नहीं हो, आप इस निज़ाम को ही नहीं मानते हो, आप इस मुल्क को ही नहीं मानते, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते हो। इससे क्या होगा? इससे निज़ाम कोलैप्स होगा, आप दूर होते जाएंगे सिस्टम से, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अगर लोगों को ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान का झंडा उठाओ, पश्तूनिस्तान का झंडा उठाओ, उससे आप समझते हैं कि कौम का फायदा होगा? अगर आपकी ये ख्याल है, ये ख्वाब है, यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है और मैं बहुत डर रहा हूँ उन चीज़ों को सुनकर, उन चीज़ों को देखकर। तो मेरी कौम से ये गुजारिश है, इल्तिजा है, मैं कौम का दुश्मन नहीं हूँ, मैं कौम की अच्छाई चाहता हूँ, मैं कौम की भलाई चाहता हूँ, मैं कौम को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मेरी तजवीज़ ये है कि सिस्टम का हिस्सा बने। मेरे मंजूर पश्तून साहब से भी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि खुदा के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाए, पार्लियामेंट का हिस्सा बने, नौजवानों को पार्लियामेंट में लेकर जाए, जहां वो आपके हुकूक के लिए बात करे। क्या है एग्जैक्ट फोरम, क्या है अपने हुकूक मांगने का? पार्लिमान है, आप पार्लिमानी सियासत करें। आप कहते हैं कि हो सकता है, बिल्कुल है, धांधली है, मसाइल, इसका ये मतलब तो नहीं है कि सिस्टम बिल्कुल फारिग है। तो फिर क्या करें? तालिबान की तर्ज हुकूमत पे लोगों को हुकूमत दे दें? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सिस्टम को ठीक होने में, दुरुस्त होने में वक्त लगता है। तो मेरी ये गुजारिश है, पढ़े लिखे नौजवानों से मेरी गुजारिश है, पार्लिमानी सियासत करने वाली पार्टियों से गुजारिश है कि वो मंजूर भाई को समझाएं, हमारे भाई हैं,
मेरे हमारे हम एक ही ज़ुबान बोलते हैं, एक ही चीज़, हम सब नौजवान एक जैसे ही हैं, हमारी एक ज़ुबान है, एक शनाख्त है। तो मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम से दूर मत हो। अगर हम सिस्टम से दूर होते हैं तो यकीन मानिए इसके बहुत शदीद हमें नुकसान होगा और कौम 200 साल और पीछे जाएगा जैसे पहले पहुंच चुका है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी ये लॉजिक, मेरी ये हल आपको समझ आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट में करें, लेकिन इखलाक के दायरे में, मंतक के साथ, ताकि आपको एक बेहतर और अच्छा और मंतकी जवाब दे दूँ और इस मसले का हम एक दूर पा हल निकाल लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।